रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ और ये मैं विद परमिशन कर रही हूँ, मेरे क्लाइंट की परमिशन है तभी मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ना करती। कुछ दिनों पहले ना मैं एंसेस्ट्रल रीडिंग कर रही थी किसी की, एंड एंसेस्ट्रल रीडिंग करते हुए उनकी जो फैमिली में जिनके साथ वो कनेक्ट होना चाहते थे और जिनकी तरफ से वो आंसर्स लेना चाहते थे मेरे क्लाइंट, तो उनकी जब मैं एनर्जी से कनेक्ट हुई, उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि हमारा कुछ रिचुअल रहता है, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हम कंफर्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने मैसेज दिया मेरे क्लाइंट को, यू कांट बिलीव कि वो मैसेज क्या था। कभी कभी मैं बोलती हूँ ना कि मैं पूछती भी नहीं हूँ और वो चीज़ मुझे डिलीवर की जाती है और वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो जो उनका सबसे पहला मैसेज था ना, ओके, जो डिस्क्लेमर, अगर आपको बिल्कुल बिलीव नहीं है, आप विश्वास नहीं करते हो, तो बिना कमेंट करे आप इस रीडिंग को अभी छोड़ के जा सकते हो, अभी स्किप कर सकते हो, ठीक है। जो कल्ट में बिलीव करते हैं और जिनको पता है कि क्या कैसे शक्तियाँ काम करते हैं और कैसे एनर्जीज काम करते हैं, सिर्फ वही सुनिए। तो उन्होंने जो सबसे पहला रिप्लाई किया, तो उन्होंने बोला मेरे क्लाइंट को, ऑफ कोर्स आई वाज जस्ट डूइंग इट, मैं उनके लिए कर रही थी, कि तुम खाना किसके घर खा रही हो आजकल। और उन्होंने ये चीज़ ना 3-4 बार रिपीट करी, तुम खाना किसके घर खा रही हो आजकल, तुम खाना किसके घर खा रही हो आजकल, तुम खाना किसके, और ये बोल के डिस्कनेक्ट कर दिया मेरी एनर्जी। और जब हम किसी के एंसेस्टर की एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करते हैं ना, तो हम फोर्स नहीं कर सकते उनको कि स्टे विद अस, स्टे विद अस, हम बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बोल के डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये मैं शेयर भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज तक की जितनी भी हम एंसेस्ट्रल रीडिंग करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था ये। तो फिर जब मैंने अपने क्लाइंट से कंफर्म किया कि कैसा है, जो भी है, उनका उनके फैमिली का जो भी सिचुएशन था, और उनके मदर और फादर नहीं थे, एंड फिर उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि ऐसा 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 है। फिर ये, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल रीडिंग होती है उसका टैरो से कुछ लेना देना नहीं होता। आप टैरो जानते हो, आप टैरो नहीं जानते हो, टैरो से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इट्स डिफरेंट, टोटली डिफरेंट प्रोसेस। तो फिर उसके बाद मैंने उनके लिए टैरो किया। ये करने के बाद एंड आई केम टू नो द सारी मुसीबत का जड़ उनका एक्चुअली खाना पीना, मतलब खाना पीना क्या, जो भी उनके चीज़ें, जो भी उनके ऊपर चीज़ें काम कर रही थी, वो खाने के जरिए कर रही थी। जो उनके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा था, उनकी चीज़ों को खराब किया जा रहा था, वो खाने के जरिए किया जा रहा था। और ये चीज़ ना, मतलब वो बहुत तरीके से पता कर चुकी थी, लेकिन वो पता उनको चली नहीं। मतलब ये बहुत बहुत उनके लिए मुश्किल हो गया था पता करना कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, मतलब अगर कोई स्पेल है या क्या है, वो निकल के नहीं आ रहा था। और आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने सडनली अपना पता नहीं माइंड बनाया, क्या बनाया, कि मुझे एंसेस्ट्रल रीडिंग लेनी है। और एंसेस्ट्रल रीडिंग में उनको पता लगा। अब देखो, अब उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी करवाने की। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि शी इज ब्लेस्ड, उनके एंसेस्टर उनको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग। और जब आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग आपके साथ चलती है ना, आप कितने भी झंझट में, कितने भी प्रॉब्लम में, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, आप सब जगह से पता कर लोगे, सब जगह से ये होगा, क्या है, क्यों है, क्या है, सब कुछ कर लोगे। और आपको वहां से गाइडेंस, मतलब अगर ब्लेसिंग नहीं होती, ब्लेसिंग नहीं चल रही होती, तो उनको ये आंसर मिलता ही ना। उसके बाद फिर से उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी और बाकी की जो भी उनकी चीजें थी वो हमने क्लैरिफाई करी, लेकिन बिना पूछे, बिना किसी चीज के, बिना मतलब रिचुअल करने के विद इन 1 सेकेंड में ही ये सबसे पहला मैसेज मिला। और लोग बोलते हैं कि एंसेस्टर की ब्लेसिंग से क्या हो जाता है, ये हो जाता है जो आप चाह भी नहीं रहे हो ना, वहां पर भी आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ये होता है एंसेस्टर की ब्लेसिंग से। इसीलिए बोलती हूँ, वाओ, इसीलिए बोलती हूँ कि कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, अपने कुछ भी नहीं आप कर सकते हो, अपने घर की कुल देवी को भी नहीं जानते हो, कुल देवता को भी नहीं जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एंसेस्टर आपसे खुश होने चाहिए, इस चीज़ का हमेशा पता रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ मैं। और ये स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत ही ज़्यादा ये मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये चीज़ क्लियर हो कि बाकी की चीज़ें, आप पूजा पाठ बहुत सारी चीज़ें करते हो, दिस इज़ द बेसिक थिंग। और बेसिक थिंग हमेशा मैं करने के लिए बोलती हूँ, ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग।
सो मूविंग ऑन टू द रीडिंग, आई हैव दिस गाइडेंस। ये गाइडेंस मुझे मिल रही है कि किसी चीज़ को, सिर्फ इंसान को नहीं, इंसान भी हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ को, किसी इंसान को आपकी लाइफ से बहुत इंटेंशनली रिमूव किया जा रहा है। अब ये सिर्फ इंसान नहीं, कई बार इंसान हमें पता होता है, लेकिन ये कोई चीज़ भी हो सकती है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और जानना इंपॉर्टेंट क्यों, जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी वो चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा रिपीट होगी तो आपको पता होगा कि ये चीज़ पहले भी मेरे लिए अच्छी नहीं थी, इसीलिए इस चीज़ को, इस मोमेंट को मेरे लिए जो है मेरी लाइफ से दूर किया गया था। तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है, और वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा बहुत आपको हो सकता है पता हो, लेकिन नहीं पता हो तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दूंगी क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ से रिमूव की जा रही है। वाओ, एक तो मुझे मैसेज यहाँ पे मिल गया। लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू गाइस। यहाँ पे ना एक चीज़ है जो अभी आपको फील भी हो रही होगी। कुछ टाइम पहले की आपकी जो ज़िंदगी थी ना, उसमें एक चीज़ थी जो है कंफर्ट। कंफर्ट आपको बहुत ज़्यादा, आप बहुत एक तरीके से ना, नो मैटर व्हाट कि आप काम क्या कर रहे थे, जॉब थी नहीं थी, वो सब चीज़ें एक छोड़ दो आप, लेकिन ना आप एक कंफर्टेबल लाइफ, आपकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल चल रही थी। खाना, सोना, उठना, बैठना, अपनी चीज़ों, अपने हिसाब से चीज़ें करना, थोड़ा सा एक ना अपने कंफर्ट जोन में थे आप कुछ टाइम पहले। सबसे पहले आप नोटिस करना कि आपकी लाइफ में, मतलब पिछले 7-8 महीने में और मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ से जो सबसे पहले छीना गया वो कंफर्ट ही है। यूनिवर्स ने सबसे पहले आपसे आपका कंफर्ट ही, और छीना का मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत गलत हो गया, क्योंकि जब आपको कुछ किसी चीज़ से नवाजा जाता है तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है, और जब किसी चीज़ को आपकी लाइफ से रिमूव किया जाता है तो वो चीज़ आपके लिए वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से गई है या फिर निकाला जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, इस चीज़ को वापस आप आने नहीं दोगे। कंफर्ट आपके लिए, कंफर्ट जोन से आपको बिल्कुल जो होता है ना कि हैप्पी फैमिली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, खुश होना, फैमिली के साथ बहुत एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छा फील होता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन आप देखना पिछले कुछ महीनों में या फिर मैक्स टू मैक्स 1 साल के अंदर आपकी फैमिली से भी आप काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा दूर हो जाना, फैमिली से कम बात करना, फैमिली के साथ थोड़ा एक काइंड ऑफ थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आप गए होंगे। और ये आपके मन में है कि मैंने प्रैक्टिस किया है, मेरी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, इसी वजह से डिटैच हो गया, इसी वजह से अलग हो गए। नहीं, बहुत ही इंटेंशनली आपको इस चीज़ के लिए तैयार किया गया कि आपको बहुत ही इंटेंशनली आपकी लाइफ से इस चीज़ को रिमूव किया गया। आपका कंफर्ट जोन, आपका फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और कभी कभी ना इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए दर्द भरी होती है, हमें दर्द होता है, कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत हर्ट होता है कुछ चीज़ों से कि ऐसा हुआ क्यों, पर वो जितना मतलब उस सिचुएशन में, उस टाइम पे हमें बुरा लग रहा होता है ना, उतनी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ज़्यादा। और जितना ज़्यादा आपको फैमिली, लोग, अच्छा सर्कल, फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट, जितना ज़्यादा आप एक मतलब मज़े करते थे, या फिर जितना ज़्यादा आपको उनके साथ उठना बैठना पसंद था, जितना ज़्यादा घुलना मिलना पसंद था, अपनी बातें शेयर करना पसंद था, उतना ही ज़्यादा अभी आप मतलब एक अकेलेपन में, अकेली एनर्जी में, ऐसी एनर्जी में आपको इस टाइम पे यूनिवर्स ने डाला है। तो आपसे सबसे पहले तो आपका कंफर्ट जोन छीना गया है। दूसरा, आपके साथ जो हंसी खुशी का माहौल, पब्लिक, लोग, दोस्त और ग्रुप और टीम, ये जो चीज़ें आपकी थी, या फिर फैमिली मेंबर्स, इनको आपसे थोड़ा सा दूर किया गया है। इसको भी इंटेंशनली रिमूव का मतलब है कि वो चीज़, वो खुशी आपसे दूर की गई है। तो सबसे पहले तो ये, और हो सकता है अब मुझे बताते रहना कमेंट बॉक्स में, लेकिन हाँ, ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ मुझे और एक मैसेज आ रहा है, बट वो कार्ड्स में नहीं आ रहा, तो कार्ड्स में आ जाए तो मैं बताऊंगी, और अगर दोबारा मुझे फिर से वो मैसेज मिला तो मैं आपको बिना कार्ड्स के उसके भी बताऊंगी। बट एक मैसेज मुझे बहुत बहुत ही स्ट्रांग मिल रहा है। ओके, और सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली से बहुत दूर रहने के लिए मैं बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना। और इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसमें आपने ऐसी चीज़ें अपने बारे में जानी होंगी ना इस टाइम पे। बोलते हैं ना कि अगर रिमूव किया गया है आपकी लाइफ से किसी चीज़ को, रोका गया है आपकी लाइफ से किसी चीज़ को, किसी इंसान को, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, बहुत सारी चीज़ों को जाना है, आपको अपने बारे में पता लगा है, अपने
आप क्या क्या कर सकते हो, कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपके अंदर क्या टैलेंट है, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत। कुछ लोग यहाँ पे कुछ मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि कुछ लोगों का तो एक्चुअली घर से दूर जाना इम्पोर्टेंट था भी। घर से दूर जाने के साथ साथ अपने लोगों से दूर जाना, अपने लोगों से कांटेक्ट थोड़ा कम रखना, ये इम्पोर्टेंट था भी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब हो सकता है कि आपका जो अ, आपकी कुंडली में 4th हाउस स्कॉर्पियो, मतलब वहाँ पे 8 नंबर राशि हो, 4th हाउस में राहु हो सकता है, 4th हाउस में केतु हो सकता है, जुपिटर हो सकता है कि जुपिटर बहुत अच्छे से वेल प्लेस ना हो आपकी कुंडली में, इसके भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि केतु या फिर राहु, दोनों में से कोई भी प्लैनेट आपके 2nd हाउस में बैठा हो, या फिर राहु या फिर केतु की अफ्लिक्शन हो, मतलब जो है दृष्टि हो आपके 2nd हाउस पे, ये भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक यहाँ पे गाइडेंस है, आपके घर का वास्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार अपने घर का वास्तु ज़रूर चेक करवाइए। आप जहाँ पर, मतलब जो आपके पेरेंट्स रहते हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आए हो, मतलब रेंटेड अपार्टमेंट की बात नहीं, आपका खुद का घर है, तो वहाँ पे एक बार वास्तु ज़रूर चेक करवाइए। और अगर रेंटेड भी है और बहुत टाइम से रह रहे हो और बहुत टाइम और रहना है, तो वहाँ पर अपना वास्तु ज़रूर चेक करवाइए। स्पेसिफिकली अगर आपके फैमिली में किसी मेल मेंबर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो ज़रूर अपने घर का वास्तु एक बार चेक करवाइएगा, ठीक है। और अगर घर में बार बार आग लगती रहती है, घर में बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घर में बार बार चीज़ें खराब, एक बार ठीक करवाए, 2 बार ठीक करवाए, 3 बार ठीक करवाए, बार बार चीज़ें खराब होती रहती हैं, और अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा आप उस पर पैसा खर्च कर रहे हो, तो ज़रूर अपने घर का वास्तु चेक करवाइएगा। आपके मतलब ज़रूरत है एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे रिमूव की बात हो रही है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आपके अगर मन में क्वेश्चन आता है कि क्या ये अच्छा है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था कि मैम मुझे इस तरीके से रहना है, मुझे इस तरीके की लाइफ चाहिए। अब मैं उन्हें बार बार यही बोल रही थी, मैम कुछ भी करो, बस मुझे रहना है ऐसे ही मैम कुछ। अब वहाँ पे मैंने उन्हें बहुत समझाया कि अगर आप इस तरीके की लाइफ जीना चाह रहे हो ना, आप 4 दिन जियोगे और 5वें दिन खुद बोलोगे कि मैं और नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर बहुत अर्ज होती है, फैमिली टाइम चाहिए है, फैमिली के साथ ये चाहिए है, इस तरीके का काम चाहिए, बहुत होता है। लेकिन या तो फिर सक्सेस, ठीक है, सक्सेस, ग्रोथ, हमारी सोल की जो ग्रोथ होती है ना, अगर मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली भी बताऊं, कुछ दिशाएं आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं और कुछ दिशाएं आपके लिए उतनी फेवरेबल नहीं होती। इसी वजह से कभी कभी आप नोटिस करोगे कि आपका नॉर्थ में काम बहुत अच्छा बन रहा है, साउथ में बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा है, या फिर वाइस वर्सा। हो सकता है साउथ में आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी ग्रोथ है और आपकी नॉर्थ में अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो ये कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता है, कुछ दिशाएं हमारे लिए बहुत अच्छी होती है और कुछ दिशाएं हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अब अगर मान लो हमें पसंद, बहुत मजा आता है क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमारे सब कुछ हैं एक सर्टेन जगह पे, लेकिन अगर हमारे लिए वो जगह अच्छी नहीं है, वो डायरेक्शन अच्छा, अगर डायरेक्शन अच्छा है फिर तो ठीक है, अगर डायरेक्शन अच्छी नहीं है तो वहां से, क्योंकि आपकी तो ग्रोथ, यूनिवर्स आपको हर तरीके से आपकी ग्रोथ की तरफ ही सबसे ज्यादा आपको पुश करता है कि आपकी ग्रोथ हो। इसी वजह से जो आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बढ़ने नहीं दे रही आगे लाइफ में, उनको टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ से रिमूव कर देते हैं, जो कि कुछ पेनफुल तो होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे दिल के हिसाब से नहीं होता, वो हमारी ग्रोथ के हिसाब से होता है। ऐसे ही कुछ लोगों को भी आपकी लाइफ में अभी किसी को हो सकता है कि आपकी लाइफ से रिमूव किया हो यूनिवर्स ने, और आपके लिए वो पेनफुल हो, आपको लग रहा है कि इट वॉज वेरी डिगो। दोस्त स्पेसिफिकली, कोई आपका ऐसा दोस्त जिसके साथ आप बहुत घूमे थे, फिरे थे, बहुत टाइम स्पेंड किया था, बहुत मजे किए थे, उनके साथ मेमोरीज थी, और उस दोस्त के साथ सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद भी यूनिवर्स ने किसी दोस्त को लाइफ से आपको मतलब बिल्कुल सेपरेट कर दिया, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, बिल्कुल आप अलग हो गए उनसे। और आपके मन में हो कि नहीं उसकी गलती थी, नहीं आपकी गलती थी, गलती किसी की नहीं थी, वो उस इंसान की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हो पाई, तो यूनिवर्स ने आपकी ग्रोथ रुकती उसे आपकी लाइफ से अलग कर दिया। आपका किसी के साथ अगर आपको ऐसा फील होता था कि बहुत ही हैवी रिलेशन, मतलब बहुत ही किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और बहुत ही हैवी फील होता था,
बहुत ही ज़्यादा, तो वो इंसान हाई चांसेस हैं कि कहीं न कहीं वो आपके कार्मिक पार्टनर थे, उसको भी आपकी लाइफ से अलग, लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से अलग मुझे नहीं लग रहा कि पूरे तरीके से भी आप उनसे अलग हो गए, बट फिज़िकली आपको अलग किया गया है, तो उसमें भी आपका फ़ायदा है, लेकिन पूरे तरीके से मुझे अभी भी लग रहा है कि पूरे तरीके से अलग नहीं हुए हो, ठीक है? सो ये है। सो आपकी लाइफ से रिमूव क्यों गया, क्यों किया गया, और आपकी ग्रोथ क्यों, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये यहाँ पे आपके लिए वो गाइडेंस थी, ठीक है? सो आई होप आपको समझ में आई है। और यस, और अगर कोई चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई चीज़ आपकी मतलब आपके दिल को रूल कर रही है ना, और उसको अगर मतलब, क्योंकि एक तरीके से इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, एक तरीके से ना आपको हर्ट करना काम नहीं है। कोई भी शक्ति आपको हर्ट नहीं करना चाहेगी अगर उसका वो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन आपकी ग्रोथ से ना हो, ठीक है? तो इसीलिए कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते और हमें अलग कर दिया जाता है, कुछ जगहें, कुछ लोग, कोई सिचुएशन, तो उसका कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ से लेना देना होता है, और आने वाले कुछ टाइम में 2-3 साल के बाद आपको समझ में आने लगेगा, या फिर अभी भी आने लग गया होगा अगर ये टाइम ये चीज़ें हो रही हैं, हो चुकी हैं, कि कितना इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आपको मिलती है कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, और टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी के लिए दोनों से आप प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो आप उसके लिए मेल कर सकते हो। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको मिलते हैं कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।